जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्ठी योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्दं मृत्युम नमाम्यहम्। शास्त्र के अनुसार पूजा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। देवी जी को भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। बहुत से मनुष्य पूजा करते हैं तो पूजा में थाली में तुलसी जी पहले से ही रख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गणेश जी की जब पूजा होती तब तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, और देवी जी की जब पूजा होती तब दुर्वा अंकुर नहीं चढ़ाया जाता है। पर जब पंडित जी लोग पूजा कराते हैं, गौरी गणेश की पूजा तो एक साथ ही कराते हैं, तो उस समय भी वो दुर्वा अंकुर का मंत्र बोल देते हैं और यजमान को मालूम नहीं होता है, और वो दुर्वा अंकुर दोनों को चढ़ा देता है, इसलिए गलती हो जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि दुर्वा अंकुर जो रहते हैं, दुर्वा, वह देवी जी पर बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती है। और शिव लिंग पर केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते। विष्णु जी को जब तिलक करते हैं तो उनको अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। दो शंख एक समान पूजा में नहीं रखना चाहिए। मंदिर में 3 गणेश की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तुलसी जी जब भी खाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उनको चबा करके नहीं खाया जाता है। मंदिर के दरवाजे पर जब जूते चप्पल उतारे जाते हैं या घर में जूते चप्पल उतारे जाते हैं तो उन जूते चप्पल को उल्टा नहीं रखना चाहिए। दर्शन करके जब वापस लौटते हैं उस समय मंदिर की घंटी नहीं बजानी चाहिए। अक्सर मनुष्य ये गलतियां करता है। और एक हाथ से कभी भी आरती नहीं लेनी चाहिए। झूठे मुंह कभी भी आरती नहीं लेनी चाहिए। और ब्राह्मण को बिना आसन बिठाना नहीं चाहिए, यानी ब्राह्मण को हमेशा आसन पर ही बिठाना चाहिए। स्त्री द्वारा दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। हम कई मंदिरों में देखते हैं तो आंखों से देखा जाता है कई बार कि स्त्रियां बिल्कुल भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करती है, पूरी उल्टी लेट जाती है उनके सामने, तो ऐसा नहीं किया जाता है। बिना दक्षिणा ज्योतिषी से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। और घर में पूजा करने अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए।
तुलसी के पेड़ में शिवलिंग किसी भी स्थान पर नहीं रखना चाहिए, यानी ऐसी जगह शिवलिंग नहीं रखना चाहिए तुलसी के पेड़ के नीचे जिससे उनकी पत्तियां, तुलसी की पत्तियां शिवलिंग पर पड़े तो ये पाप लगता है। गर्भवती महिला को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये भयंकर गलतियां आज के जमाने की कलयुग की स्त्रियां भी करती है और पंडित जी भी कराते हैं कि आप तो शिवलिंग के हाथ लगा लो, कुछ नहीं होता है। तो ये अवश्य ध्यान रखें, जितनी भी बातें हम आपको बता रहे हैं ये सब बातें शास्त्र में लिखी हुई है कि गर्भवती महिला को शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। और स्त्री द्वारा मंदिर में नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। घर में नारियल फोड़ सकती है बिना पूजा के, खाने पीने के लिए, परंतु स्त्री के द्वारा मंदिर परिसर में या मंदिर में नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। और रजस्वला स्त्री का मंदिर में प्रवेश वर्जित होता है। उस स्त्री को खुद को सोचना चाहिए कि जब वह अशुद्ध अवस्था में हो तब उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। और परिवार में जब भी सूतक हो तो पूजा प्रतिमा स्पर्श नहीं करना चाहिए। यानी घर के अंदर की जो मूर्तियां होती है, मंदिर की जो मूर्तियां होती है, तो जब किसी के यहां पर सूतक हो जाता है, बच्चे पैदा होने का या मृत्यु का, तो उस समय भी मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। शिवजी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, जलहरी को नहीं उलांगा जाता है और शिवलिंग से बहते जल को लांघना नहीं चाहिए और एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए ईश्वरी तत्व को। ये गलतियां में से बहुत सी गलतियां आज के जमाने के कलयुग के मनुष्य करते हैं जिनको इसका ज्ञान नहीं है और फिर कहते हैं कि हमने पूजा की परंतु पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। हमेशा हर दीपक के लिए अलग अलग माचिस की तीली का प्रयोग करना चाहिए। चरणामृत लेते समय दाएं हाथ के नीचे एक न एक रुमाल या नेपकिन रख लेना चाहिए ताकि चरणामृत नीचे नहीं गिरना चाहिए। चरणामृत की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। चरणामृत जो है पीकर हाथों को सिर या शिखा पर नहीं पोंछना चाहिए बल्कि आंखों पर लगाना चाहिए, क्योंकि शिखा पर गायत्री का निवास होता है, उसे अपवित्र हम करते हैं। इसलिए चरणामृत पी करके हाथों को सिर पर या शिखा पर नहीं लगाना चाहिए। देवताओं को लोभान या लोभान की अगरबत्ती या धूप बत्ती नहीं जलाना चाहिए। देवताओं के सामने गूगल की जलाना चाहिए। और स्त्री के द्वारा हनुमान जी और शनि देव को स्पर्श नहीं करना चाहिए। परंतु आज के जमाने में ये ज्ञान आपको न तो पंडित जी देते हैं और न आप किताबों में पढ़ते हो और न शास्त्र का आपको ज्ञान है और आप गलती करते हैं पूजा करते समय। इसलिए आगे से ध्यान रखें, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि कुंवारी कन्याएं जो है देवी स्वरूपा होती है, तो उन कन्याओं से पैर नहीं छुआना चाहिए। परंतु कुछ कुछ जगह, कुछ राज्यों में आज भी मान्यता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, उनके सभी व्यक्ति पैर पड़ते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एक आदर स्वरूप, एक मान सम्मान स्वरूप उनके पैर आज भी कुंवारी कन्याओं के द्वारा पड़वाया जाता है। तो मंदिर परिसर में स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग देना चाहिए। और जो व्यक्ति मंदिर परिसर में झाड़ू लगाता है, जाले साफ करता है, साफ सफाई करता है, उसके पिछले जन्म के संचित कर्म और पाप कर्मों का नाश हो जाता है। इसलिए मंदिर में स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। मंदिर में जितनी हो सके साफ सफाई रखना चाहिए। शराब का जो सेवन है वह शिव भैरव जी के मंदिर के अलावा अन्य मंदिर में शराब का नहीं चढ़ाना चाहिए।
प्रवेश वर्जित होता है। मंदिर में जब भी हम जाते हैं तो हमें पहले अपना सीधा पैर यानी कि दाहिना पैर अंदर रखना चाहिए और मंदिर से जब भी बाहर निकलते हैं तो हमें बायां पैर बाहर रखना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, परंतु इनका मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी पूजा सफल हो सकती है। घंटी को इतनी जोर से भी न बजाएं कि उससे कर्कश ध्वनि उत्पन्न होने लगे। घंटी हमेशा जितनी मात्रा में जितनी तेज गति से बजना चाहिए उतनी ही तेज गति से बजाना चाहिए। ज्यादा प्रेशर से बजाने पर उसमें से कर्कश ध्वनि निकलती है जो उचित नहीं मानी गई है। मंदिर अगर ज्यादा दूर नहीं हो तो बिना जूते चप्पल के ही मंदिर में पैदल ही जाना चाहिए। इससे पॉजिटिव एनर्जी आप घर पर लेकर के आ सकते हो। और मंदिर में भगवान के दर्शन खुले नेत्रों से करना चाहिए और मंदिर से खड़े खड़े वापिस नहीं होना चाहिए। कम से कम 1-2 मिनट बैठकर भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन का लाभ लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मंदिर में दर्शन करने के बाद में मंदिर की सीढ़ियों पर अवश्य बैठना चाहिए। आरती लेने अथवा दीपक का स्पर्श करने के बाद हाथ अवश्य धोना चाहिए। आरती लेते हैं उसके बाद हाथ धोना चाहिए और दीपक यदि हम हाथ लगा लेते हैं तो उसके बाद भी हाथ धोना चाहिए। यह सब जितनी भी हमने आपको अभी चीजें बताई, यह सब हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा किताबों में लिखी गई है और परंपरागत रूप से अभी भी मान्य है। यदि आप पालन करेंगे तो आपकी पूजा स्वीकार होगी, अन्यथा आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। आप चाहे जितने ही मंदिर चले जाएं, कितनी ही पूजा पाठ कर लें, परंतु यदि इनमें से आप गलतियां करते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है, उल्टा आपको पाप लगता है। तो गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि, और न ही शिव जी को तुलसी चढ़ाना चाहिए। इवन ये कहा गया है कि जो शिव परिवार है उस शिव परिवार में किसी को भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो तुलसी जी को जब प्रसाद के रूप में प्राप्त भी हो जाती है तो उसे चबा करके नहीं खाया जाता है। तुलसी जी का डाल करके भोजन केवल सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को लगाया जाता है या हनुमान जी को लगाया जाता है। हनुमान जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग करना ही करना चाहिए, या श्री रामचंद्र जी की पूजा में तुलसी जी का प्रयोग आप कर सकते हैं, और ठाकुर जी की पूजा में आप श्री कृष्ण जी की पूजा में, सत्यनारायण भगवान की पूजा में तुलसी जी का प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं पूजा में तुलसी जी होना चाहिए, परंतु सिर्फ और हनुमान जी की और ठाकुर जी की पूजा में ही तुलसी जी अनिवार्य है। दुर्वांकुर जो है ये गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि दुर्वांकुर चढ़ाने से बीमारियां नहीं आती है। देवी जी की पूजा करते समय दुर्वांकुर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता है, अन्यथा देवी जी की पूजा खराब हो जाती है, खंडित हो जाती है, वो पूजा नहीं मानी जाती है। इन सब के पीछे अलग अलग कहानियां हैं कि गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते हैं, देवी जी पर दुर्वांकुर क्यों नहीं चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर केतकी के फूल क्यों नहीं चढ़ाते हैं, विष्णु जी को तिलक करते समय चावल क्यों नहीं चढ़ाए जाते हैं, 2 शंख की पूजा क्यों नहीं की जाती है, मंदिर में 3 गणेश की पूजा क्यों नहीं करते हैं, और दर्शन करके वापस लौटते समय घंटा क्यों नहीं बजाया जाता है, एक हाथ से आरती क्यों नहीं लेनी चाहिए। इन सब के कारण का विश्लेषण के लिए मंदिर में जागरूकता कैसे लाएं, यह किताब देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा लिखी गई है। उसमें इन सब कारणों का साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया गया है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो यह किताब प्राप्त कर सकता है। स्त्री को रजस्वला अवस्था प्रारंभ होने के समय से दिन से 7 दिन तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए और यज्ञ हवन अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्र में लिखा गया है कि एक स्त्री जब प्रथम दिन होता है मासिक धर्म का, उस दिन से लेकर के अगले 7 दिन तक पूजा करने योग्य नहीं मानी जाती है। 8वें दिन सिर धोकर के पूजा करने योग्य मानी जाती है, और सिर भी जो है उसे मठे से, मही से, दही से, मिट्टी से धोना चाहिए। उसके बाद वह पूजा में बैठने योग्य मानी जाती है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि आज के जमाने की कलयुग की स्त्रियां इस नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए भी उन्हें कष्ट की प्राप्ति हो रही है। और स्त्रियों को 1000 बार मना करने के बावजूद भी स्त्रियां दंडवत प्रणाम करती है। चाहे वो काली जी का मंदिर हो, चाहे वो देवी जी का मंदिर हो, चाहे वो शिव जी का मंदिर हो, स्त्रियों को दंडवत प्रणाम कभी भी कहीं पर भी नहीं करना चाहिए। और ऐसा करके वो बजाय आशीर्वाद लेने के वो अपने सिर पर कष्ट ही ओढ़ करके लाती है। इसके पीछे का भी वैज्ञानिक कारण बताया गया है। और कोई भी स्त्री जो गर्भवती हो गई हो, उसे शिवलिंग का स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो स्त्री गर्भवती हो गई है, उसको और उसके पति को, दोनों को, जिसके यहां पे मृत्यु हो जाए उसके यहां पे नहीं जाना चाहिए। और जो शव यात्रा होती है, जो अर्थी होती है, उस अर्थी को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से उस बच्चे पर विकलांगता का प्रभाव आ सकता है। तो ये सब चीजें बड़े बुजुर्गों को द्वारा हमारे यहाँ बताई गई है, परंतु पालन नहीं करते हैं आज के जमाने में, जिसकी वजह से क्रोधी बच्चे, विकलांग बच्चे, कालसर्प दोष से युक्त बच्चे और ग्रहण दोष वाले बच्चे उत्पन्न होते हैं, पापी बच्चे उत्पन्न होते हैं, और वो उत्पन्न होने के बाद में अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। यदि घर परिवार में सूतक हो जाए, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, या मासिक धर्म का सूतक होता है, इन तीनों अवस्था में मंदिर की मूर्ति को नहीं छूना चाहिए जब तक कि पूर्णतः शुद्धता न हो जाए घर में, परिवार में। और पुजारी के अलावा, पंडे के अलावा, भगत के अलावा या ब्राह्मण के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को मंदिर की मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं होता है। उस प्रतिमा को नहीं छूना चाहिए। गर्भगृह में भी नहीं जाना चाहिए। आपको पूजन अर्चन करना है, बाहर से पूजन अर्चन करें, बाहर से ही प्रणाम करें, बाहर से ही स्तुति वगैरह का गान करें। यदि आपको कुछ चढ़ाना है तो पंडे, पुजारी, भगत को दे दीजिए, परंतु गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए, न मूर्ति को छूना चाहिए। इससे भी दोष की उत्पत्ति होती है। और दीपक से दीपक नहीं जलाया जाता है, क्योंकि एक दीपक यदि प्रज्वलित कर दिया जाता है तो उस समय, उस दीपक को प्रज्वलित करते समय हमारा ध्यान जिस देवी देवता में रहा, वह उस दीपक को ले लेते हैं, वह उनके नाम का दीपक हो जाता है। फिर उसी दीपक से यदि हम अन्य दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह सभी दीपक उसी देवी देवता के नाम से माने जाते हैं, दूसरे देवी देवताओं को नहीं चढ़ते हैं। इसलिए दीपक से दीपक कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और दीपक लगाने के बाद में मोमबत्ती से भी दीपक को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोमबत्ती पे भी दीपक की लो वही दीपक की लो होगी जो पहले बार प्रज्वलित करते समय हुई थी। अतः हर बार अलग अलग माचिस की तीली से अलग अलग दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। देवताओं को गूगल की धुनी दी जाती है। गुड़, घी, गूगल, काले तिल, इनकी धुनी दी जाती है। इसलिए जब भी घर के अंदर शुद्धता करना हो, पवित्रता करना हो, हवन पूजन होता हो, उस दिन गाय के सूखे गोबर को जला करके, जिसको कंडा बोला जाता है, उस कंडे के ऊपर गूगल की धुनी देनी चाहिए। लोभान की धुनी नहीं दी जाती है। लोभान की धुनी देने से प्रेत आत्माएं आती है।
इसलिए लोबान की धुनी नहीं दी जाती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए गूगल की धुनी दी जाती है। मंदिर में घंटा जब हम बजाते हैं तो घंटा बजाने के बाद में घंटे के नीचे कुछ देर खड़े रहना चाहिए, या घंटी भी बजाते हैं तो जब तक उसमें टन की आवाज आती रहती हो तो वो जब तक आवाज बंद न हो जाए तब तक उसके नीचे खड़े रहने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमारे बहुत सी बीमारियां उस आवाज से खत्म हो सकती है। इसीलिए मंदिर में बड़े बड़े घंटे लगाए जाते हैं और उनके नीचे कुछ देर खड़ा रहा जाता है जब तक कि उसके अंदर की आवाज निकल रही होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। इसलिए सिर्फ प्रवेश करते समय ही घंटा बजाया जाता है, घंटी बजाई जाती है। वापस जाते समय घंटी नहीं बजाई जाती है, क्योंकि हम जब आते हैं तो हो सकता है उस मंदिर में रहने वाली शक्तियां नहीं हो या ध्यानस्थ अवस्था में हो, तो हम घंटी बजा करके उनको जगाने का काम करते हैं और फिर प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। तो वापस जाते समय कभी भी घंटा नहीं बजाना चाहिए, न घंटी बजाना चाहिए। वापस जाते समय केवल वहां पे यदि बैठने का स्थान हो तो उस मंदिर में परिसर में बैठ करके, सीढ़ियों पर बैठ करके 2 मिनट बैठ करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ताकि आपकी जो प्रार्थना है मंदिर में आने की, कृपा प्राप्ति की, आप उनको ध्यान कर सकें और उनसे बोल सकें। इसलिए वहां पे बैठाया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।